वेलकम इन एफएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रोमन नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। रोमन नंबर्स को लिखना बेहद आसान होता है। उसके लिए कुछ ट्रिक होती हैं, कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरीके से कुछ रूल्स है, अगर आप उन्हें आप ध्यान में रखते हैं तो आप रोमन नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगा और आप 4 चीज़ें अगर ध्यान में देख लेते हैं, ध्यान से देखें, तो आप किसी भी तरह के रोमन नंबर को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ क्या मैं आपको बताऊंगा, उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ है पर में I1 होता है, V5 होता है, X 10 होता है, L50 होता है, C100 होता है, D500 होता है और M1000। रोमन नंबर्स में I1 को कहा जाता है, V5 है, X 10 लिखा जाता है, L से 50 लिखा जाता है, C से 100 लिखा जाता है, D से 500 लिखा जाता है और M से 1000 लिखा जाता है। ये आपकी पहली चीज़ है, बेसिक चीज़ है जिसे कहेंगे रोमन नंबर्स में। ये चीज़ बेसिक चीज़ है कि I1 लिखा जाता है। इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जिससे नंबर्स बनाए जाते हैं। इन्हीं को मिलाकर नंबर्स बनाए जाते हैं। आइए अब दूसरी बात जानते हैं कि दूसरी बात रोमन नंबर्स में क्या होती है। तो रोमन नंबर्स में दूसरी बात होती है कि IXCM। IXCM को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 बार ही लिखा जा सकता है। इसे एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। रोमन नंबर्स में आई अभी भी मैंने लिखा 1 लिखा जाता है और 2 आई कर देंगे तो इसे 2 कहा जाता है, इसे सेकंड बोलते। इसे 3 बार लिख देंगे तो ये थर्ड हो जाएगा। तो क्या अगर इसको 4 बार लिखने से ये 4 हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 के लिए आई भी ऑलरेडी, यानी मैक्सिमम 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसी तरीके से x को 10 कहते हैं, 2x मिला देंगे 20 हो जाएगा। 3 बार लिखने से 30 हो जाएगा। तो क्या 4 बार लिखने से 40 हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 40 के लिए x और l ऑलरेडी बना हुआ है, यानी केवल इन नंबर्स को IXCM को हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ है VLD। VLD ये लिखे हुए हैं, V माने 5 होता है, L माने 50 होता है, D माने 500 होता है। इन्हें कभी रिपीट नहीं किया जाता, इन्हें दोहरा के नहीं लिखा जाता कभी। किस तरीके से? एग्जाम्पल एक तो देख कर हम इसे समझ लेंगे। जैसे V5 होता है, मैंने बताया V माने 5 होता है, 5 लिखा जाता है, फिफ्थ बोलते हैं इसको। अगर इसको 2 बार लिख दें तो क्या ये 10 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 के लिए तो ऑलरेडी x बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि V, L और D इन्हें रिपीट नहीं करते हैं। अब तीसरा रूल देखते हैं कि तीसरा रूल क्या है। अगर रोमन नंबर के पीछे पहले कोई नंबर लिखें तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अगर रोमन नंबर के पहले कोई नंबर लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे V5 कहते हैं, V5 को कहते हैं। अब इसके आगे अगर हम आई लगा दें, आई माने 1 होता है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 4। यानी ये जो लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, इस नंबर के पहले लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से
एक्स माने 10 होता है, 10 होता है। अगर इसके पहले 1 लगा दें, 1 लिख दें, तो इसका मतलब 10 में से 1 निकल जाएगा, तो 9, यानी ये 9 लिखा हुआ है। 9 ऐसे लिखा जाता है रोमन नंबर्स में। तो आप समझ गए होंगे कि अगर रोमन नंबर के पहले कोई डिजिट लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर बाद में लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। इसे भी जान देख लेते हैं। जैसे v यानी 5 होता है, अगर इसके आगे ऐसे लिखेंगे तो 5 + 1 = 6। रोमन नंबर में ये 6 ऐसे लिखा जाता है। अगर x और 1 आगे लगा देंगे, बाद में लगा देंगे, बाद में लगा दें, तो 10 + 1 = 11 हो जाएगा। तो ये 4 रूल थे। अब कुछ मैंने आपको कहा था कि अगर रोमन नंबर सीखना है तो मैं आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताना चाहूँगा। 2 मैं बता चुका हूँ। पहले रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं, फिर इनके 4 रूल मैंने अभी बताए कि पहले में 3 बार रिपीट होते हैं, फिर दूसरे बारे में बताया VLD रिपीट नहीं होते हैं। फिर अगर रोमन नंबर के पहले कोई डिजिट लगाई जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और बाद में लगाई जाती है तो वो ऐड हो जाती है। अब इसी क्रम में मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ कि क्या ही अगली और कौन सी चीज़ इनको, क्योंकि इन्हीं से हम सारे नंबर्स बनाएंगे, तो इन्हें इजीली तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ये क्या कैसे होती है, किस नंबर पे क्या होता है, तो हम आसानी से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो I माने 1 होता है, V मीन्स 5 होता है, X मीन्स 10 होता है। बाकी ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप, इनको याद करना थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि आप जल्दी सीख सकें। तो अगर L, C और D और M, LCDM, तो LCD तो सबके घर पर होती है, LCD सबके घर पर होती है और सब उसे देखते हैं। सिर्फ इस बात को सिर्फ इसलिए मैं रिपीट करूँगा या कर रहा हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से याद कर सकें, इसीलिए रिपीट की जा रही है। LCD सबके घर पर होगी और वो सब लोग उसको देखते हैं। तो L पहले आया 50 होगा, फिर उसके बाद C आया वो 100 होगा, उसके बाद D आया वो 500 होगा, और M 1000 होगा। ये लिखा हुआ है, याद कैसे करें? L 50 होगा, C 100 होगा। वैसे भी जो 100 होता है उसे हिंदी में 100 कहते हैं, तो C से 100 भी याद रख सकते हैं, और C से सेंचुरी भी होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा C से सेंचुरी होती है, और हिंदी में 100 को 100 कहते हैं, तो C से 100 भी याद रख सकते हैं। अब D 500 होता है और M 1000 होता है। इन सब में सबसे ज़्यादा 1000 है। इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू 1000 है और वो M से लिखी जाती है। तो M का मतलब आप समझ लीजिए मैक्सिमम। इन सब में सबसे ज़्यादा 1000 है, तो M का मतलब मैक्सिमम ही आप याद रख सकते हैं। तो ये याद करने के तरीके मैं आपको बता रहा था कि शायद आप जल्दी याद कर पाएँ और कभी गलती ना करें। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि L फॉर 50 है, C 100 को हिंदी में 100 कहते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और नहीं तो C फॉर सेंचुरी होती है, D फॉर 500 होता है, और M फॉर मैक्सिमम होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि M का मतलब 1000, यहाँ पर रोमन अंकों में M जो है 1000 के लिए यूज़ किया जाता है। अब और नेक्स्ट चीज़ एक देखते हैं क्या करना है। जैसे रोमन I को वेन कहा जाता है, और X को 10 कहते हैं, डबल X को 20 कहते हैं। 3 बार, क्योंकि आपको पता था 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 30 कहते हैं। और L को 50 कहते हैं। 40 कैसे लिखेंगे? इसमें 10 कम कर देंगे, इसके आगे लगा देंगे, तो ये 50 हो गया, इसके आगे 10 कम कर दिया 40 हो गया। अब 60, तो L और X 70, L X X 70 लिखेंगे। 80, L X X X 3 बार लिख देंगे। 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 आपको पता है
सी 100 सी होता है। अब 100 में 10 कम कर देंगे, आगे लगा देंगे। आप पहले लगाने से, मैंने आपको बताया पहले लगाने से वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं 200, तो 2 बार सी लेते हैं क्योंकि सी को रिपीट किया जा सकता है। इसके बाद 400 कैसे लिखेंगे, 500 कैसे लिखेंगे, 500 आपको पता है डी लिखते हैं, 500 है। अब 500 में 100 कम कर दो, सी 400 लिखेंगे। 600 कैसे लिखेंगे, बी, इसके आगे सी लगा देंगे तो वो जुड़ जाएगा। आप पता है बाद में लिखने से जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद 900 कैसे लिखेंगे, तो आप पता है 1000 एम से होता है। इसके पहले आप कम कर ले एम, इसमें 100 कम कर दिया आगे लगा करके, ये हो गया, तो ये 900 हो गया। तो रोमन नंबरों में मैंने आपको 1000 तक की डिजिट बताई, क्योंकि एम का मतलब तो 1000 होता है, ये पहले बता चुका था। तो इस तरीके से मैंने 1000 तक डिजिट कैसे लिखी जाती हैं वो मैंने आपको बताई। अब इसी क्रम में अब कुछ दूसरे नंबर्स लिखकर सीखते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन सीख चुके हैं कि कैसे लिखे जाते हैं, क्या रूल्स हैं उसके, आप इसके बारे में लगभग सभी चीज़ें जान चुके हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा नंबर जानते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। उन्हें जान लेंगे तो आप रोमन नंबर, किसी भी तरीके के रोमन नंबर्स आप आसानी से लिख सकते हैं और सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। आइए कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा जानते हैं कि आखिर रोमन नंबर में उन्हें कैसे लिखेंगे। तो इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं ताकि आप कभी ना भूल सकें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जैसे 39, इसे रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, इसे आप देखते हैं। तो रोमन नंबर्स में 39 कैसे लिखेंगे, 30 + 9, तो 30 कैसे लिखा जाता है, 1x 2x 3x 10 20 30। अब 9 कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 आगे लगा देंगे तो 9 हो जाएगा। ये 39 हो गया, ऐसे लिखेंगे। 39 को ऐसे लिखा जाएगा। अब 40 + 3, तो आपको पता है 50 को एल लिखते हैं, इसमें 10 कम कर देंगे और 3 लिख देंगे, 1 2 3, ये 43 हो जाएगा। इतना आसान है, बताइए, इतना आसानी से लिख दिया है। आप भी लिखेंगे इसी को, अगर गौर से देखेंगे इस वीडियो, तो इसको हम 50 + 9 किए जाते हैं। 50 को एल कहते हैं, 9 में एक्स में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 59 को ऐसे लिखा जाएगा। 75 में 70 + 5, तो ये 50 लिखा जाता है। ये 60, ये 70 हो गया। और 5 लिखने के लिए v जो है वो 5 होता है। अब 80 को कैसे लिख सकते हैं, 88 को, तो 80 + 8, तो एल 50 होता है। ये 60 हो गया आगे लगाने से, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। 8 कैसे लिखते हैं, v 5 होता है, फिर 6 7 8, ये 88 हो गया। तो ये आपने देखे कि ये नंबर्स जो हैं कितने आसानी से हम लिख पा रहे हैं। अब 2 बड़े और डिजिट नंबर लिख के मैं दिखाई देता हूँ, इसे आप गौर से देखें और मैंने बताया उसी तरीके से उसे आप लिखने की प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से रोमन नंबर्स आप आसानी से सीख जाएंगे। तो कुछ और नंबर्स, बड़े नंबर लिख कर देख, मैं चाहता था कि आप हमेशा 1000 तक आप आसानी से लिख सकें, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आप इसे अगर गौर से देखेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। तो कुछ बड़े नंबर्स देख लेते हैं, जैसे 699, 600 + 90 + 9। 600 को कैसे लिखेंगे, जो 500 लिखते हैं यानी 500, तो डी होता है, इसमें 100 जोड़ दिया। 90 कैसे लिखते हैं, तो 100 सी होता है, वो 100 होता है, इसमें 10 कम कर दिया। और 9 कैसे लिखते हैं, 10 लिखते हैं, उसमें 1 कम कर दिया। तो इस तरह से फाइनल क्या आंसर बना, फाइनल आंसर बना DC XCI X। अब हम 855 को कैसे लिखेंगे, इसे करके और देख लेते हैं। तो 800 + 50 + 5, आपको पता है कि 500 डी लिखा जाता है और इसमें सी 600 हो गया, 700 800, क्योंकि आपको पता है कुछ डिजिट 3 बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम, उनमें से सी भी है।
तो इसलिए मैंने 3 बार लिख दिया। अब जो डी है 500 है, फिर सी 100 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 100 हो गया, तो 5 6 7 8 800 हो गए, प्लस 50, आपको पता है एल से लिखते हैं, ये लिखा हुआ अभी भी लिखा हुआ है 50, और जो 5 होता है वो वी से लिखा जाता है, तो फाइनल कैसे दिखेगा, डी ऐसे, और फिर एल, और ये 855 ऐसे लिखा जाएगा, और 699 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपने आज रोमन नंबर्स देखे, कोशिश रही इसमें कि आपको आसान तरीके से लिखना सिखाया जा सके, और आप ज़रूर सीखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो क्लास है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, अब मुझे दें इजाज़त। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।